तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर राफेल को लेकर काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर आ चुकी है और आखिरकार ऐसी न्यूज़ जो कि भारत काफ़ी लंबे समय से इसका वेट कर रहा था। और यहाँ पर आपको पता है राफेल को हम 36 की संख्या में अपनी भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कर चुके हैं और फाइनली भारत को अब ऐसी जरूरत थी कि राफेल के अंदर अपने कुछ ऐसे हथियारों को यहाँ पर इंडक्ट कराया जाए जो कि सबसे ज्यादा घातक हैं। और ऐसे में भारत अपने स्वदेशी हथियारों को यहाँ पर इंटीग्रेशन करने की बातें कर रहा था। और दोस्तों इसी को लेकर अब यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों कुछ समय पहले की बात है जब एक खबर निकल कर आई थी कि दसॉल्ट एविएशन जो कि राफेल फाइटर जेट को बनाती है उसका BDL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक बड़ा MOU साइन हुआ है। और दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि BDL ये वही भारत की कंपनी है जो कि DRDO के तर्ज पर हथियारों को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि DRDO यहाँ पर रिसर्च करता है और BDL को रिसर्च को सौंपता है और उसी तर्ज पर हथियारों को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। यानी कि सारी मिसाइल्स और रॉकेट हर तरह के गोला बारूद को यहाँ पर बनाया जाता है। और दोस्तों अब जो समझौता दसॉल्ट एविएशन और BDL के बीच में हुआ है ये मात्र भारत के लिए नहीं हुआ है बल्कि यूनिवर्सल यानी कि सारे देशों के अंदर ये समझौता कायम रहेगा। यानी कि जब भी राफेल के अंदर यहाँ पर ऐसी मिसाइलों को इंटीग्रेट करने की बात होगी जो कि दूसरे देश को चाहिए या फिर फ्रांस को चाहिए तो राफेल के लिए इन मिसाइलों को भारत से इंपोर्ट किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर भारत की तरफ ये डिमांड रखी गई थी कि भारत यहाँ पर राफेल को एक सही संख्या में यूज कर रहा है और ऐसे में कई सारी मिसाइलों को भारत यहाँ पर फ्रांस से यूज करता है, जबकि भारत यहाँ पर चाहता था कि भारत खुद की यानी कि स्वदेशी मिसाइलों को यहाँ पर यूज कर पाए। और ऐसे में यहाँ पर भारत के जो एयर टू एयर मिसाइल्स और बम्स बनाए गए हैं इनका इस्तेमाल रफाल के अंदर करने के लिए अनुमति यहाँ पर दसॉल्ट एविएशन की तरफ से ली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रांस की तरफ से मंजूरी आ चुकी है और इसके बाद ही ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि काफी लंबे समय के बाद भी इस पर कोई बड़ा रेस्पॉन्स निकल कर नहीं आया था। लेकिन अब यहाँ पर खबर आई है कि ऑफिशियली यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से दसॉल्ट एविएशन से ये परमिशन मांगी है कि वो हमारे 36 राफेल लड़ाकू विमानों के अंदर हमारे द्वारा बनाए गए स्वदेशी वेपन्स का इंटीग्रेशन करके दें, जिसमें दोस्तों ये अस्त्र मार्क 1 है, मार्क 2 है और मार्क 3 है। इन सभी मिसाइलों को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। हालांकि अभी इसमें अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा, उसके बाद में अस्त्र मार्क 2 का भी इंटीग्रेशन किया जाएगा जिसकी रेंज करीब 160 किलोमीटर तक की है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अस्त्र IR जब आएगी तो इसको भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर होगी कि अस्त्र मार्क 3 को जब यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा तो अस्त्र मार्क 3 यहाँ पर मेटेओर मिसाइल का फ्लेवर देगी, यानी कि इसकी जो पावर होगी वो मेटेओर मिसाइल के बराबर ही होगी। और ऐसे में इसकी जो पूरी रेंज होगी वो लगभग 300 से 350 किलोमीटर तक की होगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि BDL के द्वारा 100 का भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। हालांकि अब है यहाँ पर हम 100 का एक एडवांस वेरिएंट भी बना रहे हैं और इन सब का इस्तेमाल हम ऑलरेडी Su-30 MKI में करते हैं। ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि Su-30 MKI की जो पावर है वो कई गुना बढ़ गई है और यहाँ पर आने वाले समय में जब हम अपने राफेल फाइटर जेट के अंदर इन सारे वेपन्स को इंटीग्रेट कर पाएंगे तो राफेल की जो क्षमता है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। और ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि चाइना जहाँ पर राफेल के वेपन पैकेज को ऑलरेडी स्टडी करता रहता है, तो यहाँ पर राफेल पैकेज के अंदर भारत जब अपनी स्वदेशी मिसाइलों को इंटीग्रेट कर लेगा तो चाइना के पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो सारे हमारे वेपन्स को यहाँ पर स्टडी कर पाए। और ऐसे में चाइना के ऊपर बढ़त बनाने के लिए राफेल यहाँ पर पूरी तरह से कामयाब रहेगा। इसके अलावा दोस्तों भारत का यहाँ पर टारगेट ये भी रहेगा कि राफेल को यहाँ पर कई सारे देश यूज करते हैं और ऐसे में यूरोपियन मिसाइलों का यहाँ पर यूज करना काफी कॉस्टली पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर भारत का एक्सपोर्ट करने का मन रहेगा जहाँ पर भारत इन सारे देशों को अपनी मिसाइलों को इंटीग्रेशन के बाद में एक्सपोर्ट कर सकता है। और सच मानिए कि भारत की मिसाइलें काफी लो कॉस्ट होती हैं लेकिन इनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। और यही वजह है कि आज भारत ये सोच के चल रहा है कि आने वाले समय में हम जब अपने राफेल के अंदर इन सारी मिसाइलों को और स्वदेशी वेपन्स को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लेंगे तो इनको यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के रास्ते भी खुल जाएंगे। और आपको पता है कि UAE, इजिप्ट और इंडोनेशिया ऐसे देश हैं जो कि भारत से ऑलरेडी कई सारे वेपन्स को खरीदते हैं और भारत के फ्रेंडली कंट्री है। इसी वजह से यहाँ पर मान के चला जा रहा है कि भारत यहाँ पर बड़ी मात्रा में अपनी मिसाइल्स और
और गोला बारूद को यहाँ पर रफाल के मामले में एक्सपोर्ट कर सकता है। ऐसे में दोस्तों फाइनली देखा जाए तो भारत यहाँ पर बड़ी तैयारियों में लगा हुआ है। भारत न केवल अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों के अंदर अपने वेपन्स को यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा है, बल्कि रफाल जैसे लड़ाकू विमानों के अंदर भी इंटीग्रेशन करा रहा है। ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में हमारी जो हथियारों की मार्केट है वो और भी ज्यादा डेवलप होगी। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।